हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था अंडर द बनियान ट्री और इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता दूँ, मेरे मुंह में थोड़ा सा छाला निकला हुआ है अभी, तो हो सकता है मैं ज़्यादा तेज़ ना बोल पाऊँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, फिर भी मैं ये चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ। ही लिट द लैम्प, उसने लैंप जलाया। इन द, नीचे, ताक में। नीचे का मतलब मैंने क्या बताया था, जो पेड़ में खोखली जगह थी जहाँ पर वो लैंप को रखता था, उसी को नीचे बोला गया। हालांकि इसको निश भी आप बोल सकते हैं, एक प्रोनाउंसिएशन इसका ये भी है, निश। तो जो आपको अच्छा लगे। तो उसने उस निश में यानी उस नीचे में एक लैंप जलाया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्राउड असेंबल्ड अंडर द बनियान फेथफुली। द क्राउड, भीड़, असेंबल्ड, इकट्ठी हुई, अंडर द बनियान, बरगद के पेड़ के नीचे, फेथफुली। फेथफुली का मतलब वफादारी से, यानी कि ईमानदारी से। भीड़ फिर से बनियान ट्री के नीचे, यानी कि जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे भीड़ इकट्ठी हुई। नाम्बी हैड स्पेंट, नाम्बी ने बिताया था, द होल डे, संपूर्ण दिन, इन मेडिटेशन, ध्यान में, यानी कि तपस्या में। आप तपस्या कह सकते हैं, ध्यान कह सकते हैं, क्योंकि नाम्बी जब ध्यान करता था तभी उसको कहानियाँ मिलती थी। ऐसा उसका मानना था कि जब मैं ध्यान करूँगा तभी माता शक्ति मुझे कहानी प्रदान करेंगी। तो उसने ध्यान में सारा दिन बिताया था। फिर है, ही हैड बीन फर्वेंटली प्रेइंग, उसने श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की थी। फर्वेंटली का मतलब होता है जोश से, या आप कह सकते हो उत्सुकता से। फर्वेंटली का एग्जैक्ट मीनिंग होता है उत्सुकता। ही हैड बीन फर्वेंटली प्रेइंग, उसने उत्सुकता से, आप कह सकते हैं श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की थी। टू द गॉडेस, गॉडेस से यानी देवी से, नॉट टू डिजर्ट हिम, ताकि वो उसको अकेला न छोड़े। नाम्बी ने प्रार्थना क्यों की थी? इसलिए की थी ताकि देवी उसे अकेला ना छोड़े, अर्थात जो कहानियाँ वो भूल जा रहा था, तो वो ऐसा कह रहा था कि ये कहानी मैं भूल जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि देवी मुझे अकेला छोड़ दे रही हूँ, मेरे अंदर से जो कहानी कहने की क्षमता वो निकाल ले रही हैं, वापस ले रही हैं। तो नाम्बी ने इसीलिए प्रार्थना की थी, सारा दिन मेडिटेशन किया था कि विपत्ति के समय यानी कहानी सुनाते समय नाम्बी को देवी माँ अकेला ना छोड़े। डिजर्ट का मतलब अकेला छोड़ना। ही बिगेन द स्टोरी, उसने कहानी की शुरुआत की, यानी कहानी कहने लगा नाम्बी। ही वेंट ऑन फॉर एन आवर, वो घंटों तक कहानी कहते हुए चला गया। विदाउट ए स्टॉप, बिना रुके हुए। नाम्बी घंटों तक कहानी कहता हुआ चला गया बिना रुके हुए। ही फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड, उसने बहुत ही राहत महसूस की। ही फेल्ट, उसने महसूस की, ग्रेटली बहुत ही, रिलीव्ड का मतलब राहत, यानी बहुत अच्छा महसूस किया। फिर है, सो मच सो दैट, इतना ताकि, यानी इतना राहत महसूस किया। सो दैट कि, ही इंटरप्टेड, उसने हस्तक्षेप कर दिया। हिज नरेशन, अपने वर्णन में, टू रिमार्क, टिप्पणी करने के लिए। यानी इतना मज़ा आ रहा था उस दिन नाम्बी को, जब वो घंटों तक कहानी सुना गया और बीच में भूला नहीं, तो थोड़ा जोश में आ गया। तो जोश में आया तो जब वो कहानी कह रहा था बीच में वो टिप्पणी करने लगा अपने वर्णन को, यानी कहानी को रोक करके, जो नरेशन था, जो कहानी थी उसको रोक करके टिप्पणी करने लगा। और क्या बोला बीच में? ओ फ्रेंड्स, अरे मित्रों, द मदर इज़ ऑलवेज काइंड, माता तो हमेशा दयालु होती हैं। आई वॉज सीज्ड, मैं रुक गया था, विद ए फुलिश फेयर, एक मूर्खतापूर्ण डर से। यानी अब चूँकि कई बार हुआ था कि कहानी सुनाने में फेल हो गया था,
तो आज कहानी सुनाने में थोड़ा सफल हो गया, घंटे तक सुनाता गया। तो लोगों से कहने लगा कि अरे वो तो मेरी मूर्खता थी, मैं थोड़ा डर गया था, इसलिए मैं सीज हो गया था, यानी रुक गया था। माता तो हमेशा दयालु होती हैं। एंड कंटिन्यूड द स्टोरी, और इस प्रकार वो कहानी सुनाता चला गया। अब आगे क्या होता है? इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, ही फेल्ट ड्राइड अप, उसने ड्राइड अप महसूस किया, यानी कि थोड़ा सा भूलने लगा, फिर से उसका गला थोड़ा सा खाली पड़ गया, सूखा पड़ गया, आप कह सकते हैं, ड्राइड हो गया, मतलब कहानी उसके दिमाग में नहीं आ रही थी। ही स्ट्रगल्ड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, यानी बार बार स्ट्रगल कर रहा था कि कहानी आ जाए, मेरे दिमाग में आ जाए, लेकिन नहीं आ रही थी। और क्या कह रहा था? एंड देन, और तब यही कह रहा था, यानी भूल गया था कहानी। फिर कह रहा था एंड देन, और तब व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? ही स्टैमर्ड, वो एकदम रुक गया। देयर फॉलोड अ पॉज लास्टिंग एन आवर, और ये लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही रुका रहा। देयर फॉलोड, यानी ये फॉलो हुआ, ए पॉज, रुकावट, लास्टिंग एन आवर, जो 1 घंटे तक रही, यानी कि ये जो रुक गया था, कहानी जो भूल गया था, ये लगभग 1 घंटे तक ऐसे भूला रहा, याद ही नहीं आ रही थी उसको। द ऑडियंस रोज़, जो दर्शक थे, यानी जो सुनने वाले श्रोता थे, वे उठे, रोज़ का मतलब उठे, विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे हुए, एंड वेंट होम, और घर चले गए। जब 1 घंटे तक उसको कहानी नहीं याद आई तो ऑडियंस अपने आप उठ गई, उससे कुछ कहा भी नहीं नाम्बी से, और उठकर अपने घर चली गई, यानी सारे लोग घर चले गए। देखिए, आप कोई एयरफोन लगा लीजिए ताकि आपको अच्छे से सुनाई पड़े, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ और फ़ैन भी चल रहा है, तो हो सकता है आवाज़ आपको थोड़ी सी स्लो आ रही हो। तो यहाँ से पढ़ाना है। द ओल्ड मैन सैट ऑन द स्टोन, बूढ़ा आदमी पत्थर पर बैठ गया। द ओल्ड मैन किसके लिए आया? नाम्बी के लिए, क्योंकि सब लोग जा चुके थे। तो आगे क्या हुआ? द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा आदमी, सैट, बैठ गया, ऑन द स्टोन, पत्थर पर, ब्रूडिंग, विचार करता रहा, सोचता रहा, टिल, तब तक, जब तक कि द कॉक क्रू, मुर्गे ने चिल्लाया नहीं, यानी जब तक मुर्गा चिल्लाया नहीं तब तक वो सोचता रहा। कहने का मतलब जब मुर्गा चिल्लाया, जब मुर्गे ने बांग दी, तब वो सोचना बंद किया। क्या सोच रहा था? आई कैन नॉट ब्लेम, मैं दोषी नहीं मान सकता, मैं दोष नहीं दे सकता, देम, उन लोगों को, फॉर इट, इसके लिए। ना भी सोच रहा था कि जो लोग चले गए उनके बारे में सोच रहा था कि मैं उनको दोषी नहीं मान सकता इसके लिए, ये तो मेरी गलती है। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं बड़बड़ाया। कैन दे सिट डाउन हियर, क्या वो यहाँ बैठ सकते थे? एंड मोप, और मोप का मतलब होता है मुंह फुलाकर बैठना, या उदास हो जाना, या ऐसे ही मतलब प्रतीक्षा करना दुख में। तो यहाँ पर मोप का मतलब होता है, अगर आप सही मतलब यहाँ देखें, यहाँ पर जो एग्जैक्ट मीनिंग है, तो मोप का मतलब यहाँ पर होगा ऊँघना। ऊँघना यानी कि आपको, अब चूँकि कहानी लोग मतलब सुन नहीं पा रहे थे, बूढ़ा आदमी भूल गया था, तो बूढ़ा आदमी सोच रहा था कि मैं कहानी भी नहीं सुना रहा हूँ, तो क्या लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं सारी रात और ऊँघ सकते हैं? नहीं। तो वही वो सोच रहा है। कैन दे सिट डाउन हियर, क्या वे यहाँ बैठ सकते हैं? एंड मोप ऑल नाइट, और पूरी रात ऊँघ सकते हैं? फिर है 2 days लेटर, 2 दिनों बाद, ही गेव, उसने दिया, एनदर, एक अन्य, इंस्टॉलमेंट, किस्त, ऑफ द स्टोरी, कहानी की, यानी 2 दिनों बाद कहानी का एक और टुकड़ा लोगों को सुनाया नाम्बी ने, वही यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बोला गया उसको।
ही गेव अनदर इंस्टॉलमेंट ऑफ द स्टोरी का मतलब है उसने थोड़ी सी कहानी और सुनाई। एंड दैट टू लास्टेड ओनली अ फ्यू मिनट्स, और वो स्टोरी भी कुछ मिनटों तक ही चली। एंड दैट, और वो यानी कि वो स्टोरी जिसको सुनाई थी, भी, टू का मतलब भी, लास्टेड चली, ओनली अ फ्यू मिनट्स कुछ समय तक। जो स्टोरी उसने सुनाई थी 2 दिनों बाद, वो भी कुछ समय तक ही चली थी, फिर वो भूल गया था बीच में। द गैदरिंग ड्विंडल, जो गैदरिंग मतलब जो लोग थे इकट्ठे जो लोग आए थे, एकत्रित हुए थे, उनकी बात हो रही है, तो उन्हीं को यहाँ पर गैदरिंग बोला गया है। गैदरिंग का मतलब समूह, यानी कि जो समूह था वो ड्विंडल मतलब उदास हो गया, धीरे धीरे कमी होने लगी संख्या में। फीवर पर्सन्स, कुछ ही लोग, बिगैन टू टेक नोटिस, ध्यान देने लगे, ऑफ द लैम्प की ओर, इन द नीचे, यानी कि वो जो ताक था जहाँ पर लैंप रखा जाता था, अब उसकी ओर बहुत कम लोग ही ध्यान देते थे। वही लिखा फीवर पर्सन्स, बहुत कम लोग, बिगैन टू टेक नोटिस, नोटिस का मतलब ध्यान देना, टू टेक नोटिस का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, और बिगैन का मतलब लगे, यानी बहुत कम लोग ध्यान देने लगे, ऑफ द लैम्प, उस लैम्प की ओर, इन द नीचे, जो कि उस नीचे में रखा होता था, उस ताक में, पेड़ के जो पेड़ का जो आप कह सकते हैं जो नीचे होता था, उसमें जो लैंप रखा होता था, अब उसकी ओर बहुत कम ही लोग ड्यान देते थे। इवन दीज, यहाँ तक कि ये लोग केम आते थे, ओनली आउट ऑफ ए सेंस ऑफ ड्यूटी, केवल कर्तव्य की भावना से, यानी कुछ ही लोग लैंप को देख करके नाम्बी के पास रात को जाते थे कहानी सुनने, और वे केवल और केवल कर्तव्य की भावना से आते थे। वही लिखा है इवन दीज, यहाँ तक कि ये लोग केम आते थे, ओनली केवल, आउट ऑफ ए सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी सेंस ऑफ ड्यूटी के वजह से, यानी कि जो कर्तव्य का भाव था उसकी वजह से आते थे। नाम्बी रियलाइज्ड दैट, नाम्बी ने महसूस किया कि देयर वॉज नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है, इन प्रोलॉन्गिंग, खींचने में, द स्ट्रगल, संघर्ष को। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बढ़ाना, आगे बढ़ाना, खींचना। तो नाम्बी ने सोचा, महसूस किया कि कहानी को आगे बढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो है ज़ुबान खुल नहीं रही है। नाम्बी रियलाइज्ड दैट, नाम्बी ने महसूस किया कि देयर वॉज नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है, इन प्रोलॉन्गिंग द स्ट्रगल, संघर्ष को आगे बढ़ाने में, यानी कहानी आगे सुनाने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। ही ब्रॉट, वो लाया, द स्टोरी, कहानी में, टू अ स्पीडी एंड प्रीमेच्योर एंड, एक तेज और असामयिक समापन, यानी वो कहानी में क्या लाया, एक तेज और असामयिक समापन लाया। अब वो कहानी को समाप्त करना चाहता था जल्दी से, क्योंकि मैंने बताया था शुरुआत में आपको कि एक कहानी लगभग वो 10 दिन सुनाता था। तो ये जो कहानी थी सुना रहा था, इसमें बार बार भूल रहा था। उसने सोचा इस कहानी को ज़्यादा खींचना सही नहीं है, तो उसने सोचा कि इस कहानी को जल्दी से ख़त्म कर दें। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, ही ब्रॉट, वो लाया, द स्टोरी, कहानी को, टू ए स्पीडी, एक तेज, एंड और प्रीमेच्योर, असामयिक, एंड, समापन की ओर। प्रीमेच्योर का मतलब होता है समय के पहले जब कोई चीज़ हो जाए तो उसको प्रीमेच्योर बोलते हैं, तो उसी को यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे असामयिक। उसने कहा जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। फिर है ही न्यू दैट, ही न्यू, वो जानता था, व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था। ही वॉज हैरोड, वो दुखी था, बाय द थॉट्स, उस विचार से, ऑफ हिज फेलोर, अपनी असफलता के, यानी अपनी असफलता के उस विचार से वो दुखी था। उसकी असफलता क्या थी कि वो कहानी सुनाने में
फेल हो जा रहा था बार बार, तो वो उस विचार से बहुत ज़्यादा दुखी था। आई शुड हैव बीन हैप्पियर, मैं अधिक खुश रहूँगा, आई शुड हैव बीन हैप्पियर, मैं अधिक खुश होता इफ़ आई हैड ड्रॉप्ड डेड, यदि मैं मर गया होता ईयर्स एगो, सालों पहले। उसने मन में सोचा कि ये देखिए यहाँ लिखा है ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं कहा, स्वयं कहा है यानी कि उसने मन में सोचा होगा। तो उसने मन में सोचा कि अच्छा हुआ होता अगर मैं कुछ साल पहले ही मर गया होता। वही चीज़ यहाँ पर कहा, आई शुड हैव बीन हैप्पियर, मैं खुश रहा होता यानी मेरे साथ अच्छा हुआ होता, इफ़ आई हैड ड्रॉप्ड डेड, यदि मैं मर गया होता ईयर्स एगो, सालों पहले। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। मदर, माता, वाई हैव यू स्ट्रक मी डम, तुमने मुझे गूंगा क्यों बना दिया। यानी देवी शक्ति से कह रहा है नाम्बी कि माता जी आपने मुझे गूंगा क्यों बना दिया। ही शट हिमसेल्फ, वो स्वयं चुप हो गया। ही शट अप, सॉरी, तो उसने कहा माता तुमने मुझे गूंगा क्यों बना दिया, इतना कहा। उसके बाद क्या हुआ, ही शट, उसने बंद कर लिया, हिमसेल्फ, स्वयं को, अप इन द सैंक्टम, उस सैंक्टम में, यानी जो प्रांगण था, जो जहाँ माता देवी की मूर्ति लगी हुई थी, उस सैंक्टम में, उस मंदिर में अपने आप को बंद कर लिया। हार्डली एट एनी फूड, मुश्किल से ही खाना खाता था। एंड स्पेंट, और बिताता था, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डे, समय का अधिकांश भाग, सिटिंग, बैठे हुए, मोशनलेस का मतलब बिना हिले डुले, इन द मेडिटेशन, ध्यान में। यानी अपने दिन का अधिकांश समय वो कैसे बिताता था, उस मंदिर में बिना हिले डुले बैठे हुए ध्यान करते हुए वो अपना अधिकांश समय बिताने लगा। और खाना भी यदा कदा ही खाता था, मतलब कभी कभी ही खाता था। द नेक्स्ट मून पीप्ड ओवर द हिलॉक, अगले दिन चंद्रमा पहाड़ी के उस पार फिर निकला। वही लिखा है यहाँ पर, द नेक्स्ट मून, अगला चंद्रमा, पीप्ड, निकला, ओवर द हिलॉक, पहाड़ी के पीछे। नाम्बी लिट द लैम्प इन द नीचे, फिर नाम्बी ने उस ताक में लैंप जलाया। द विलेजर्स, गांव के लोग, एज दे रिटर्न्ड होम, जब वे घर पे लौटे, सो द लैम्प, उन्होंने लैम्प को देखा। बट ओनली अ हैंडफुल टर्न्ड अप एट नाइट, लेकिन उनमें से मुट्ठी भर लोग ही रात को आए। यानी जब अगला चंद्रमा पहाड़ी के पीछे निकला तो नाम्बी ने फिर से लैंप जलाया। गांव के लोग लौट रहे थे काम करके, उन्होंने लैंप को देखा, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग नाम्बी की ओर मुड़े, यानी कि उसके पास गए रात को कहानी सुनने के लिए। तो वही चीज़ लिखा है, बट ओनली अ हैंडफुल, लेकिन कुछ ही लोग, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर लोग, टर्न्ड अप, गए, एट नाइट, रात को। अब नाम्बी पूछता है, वेयर आर द अदर्स, और लोग कहाँ हैं। द ओल्ड मैन आस्क्ड, बूढ़े आदमी ने पूछा, वेयर आर द अदर्स, और लोग कहाँ हैं। लेट अस वेट, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा की, इंतज़ार किया। द मून केम अप, चंद्रमा निकल आया। हिज हैंडफुल ऑफ ऑडियंस वेटेड पैसेंटली, हिज हैंडफुल ऑफ ऑडियंस, उसके थोड़े से दर्शक ने भी वेटेड, प्रतीक्षा किया। पैसेंटली मतलब धैर्यपूर्वक, पैसेंसली का मतलब होता है धैर्यपूर्वक। उसके जो, यानी कि जितने लोग आए हुए थे, मुट्ठी भर लोग हम कह सकते हैं, तो उन्होंने भी वेट किया नाम्बी के साथ कि चलो हो सकता है कुछ लोग और आ जाएं। तो धैर्यपूर्वक सभी ने वेट किया। एंड देन, और तब, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा,
आई वुड नॉट टेल द स्टोरी टुडे, मैं आज कहानी नहीं सुनाऊंगा। नॉर और ना ही, टुमारो कल, अनलेस अगर नहीं, द होल विलेज कम्स हियर, पूरा गांव यहाँ आया। नाम्बी ने कहा कि आज मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा और कल भी नहीं सुनाऊंगा अगर पूरा गांव यहाँ नहीं आए तो। यानी जब पूरा गांव, पूरे लोग जो पहले आते थे जितने अधिक संख्या में, जब वैसे सभी लोग आएंगे तभी मैं सुनाऊंगा। वह उसने कहा कि अदरवाइज़ मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। आई इंसिस्ट अपॉन इट, मैं इस पर जोर देकर कह रहा हूँ, मैं दबाव दे रहा हूँ कि मैं जब तक सारे लोग नहीं आएंगे मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। इट इज़ ए माइटी स्टोरी, यह एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही शानदार स्टोरी है। एवरीवन मस्ट हियर इट, सभी लोग को इसे सुनना चाहिए, यानी सभी लोग इसे सुने। नाबी ने कहा जो आज मैं कहानी सुनाने वाला था ये बहुत ही माइटी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, शानदार स्टोरी है। एवरीवन मस्ट हियर इट, सभी को ये कहानी सुननी चाहिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट वो गया, अप एंड डाउन, इधर एंड उधर। अप एंड डाउन का मतलब इधर उधर। द विलेज स्ट्रीट, गांव की गलियों में, शाउटिंग, चिल्लाते हुए। अगले दिन नाम्बी गांव की गलियों में इधर उधर चिल्लाते हुए गया। आई हैव अ मोस्ट वंडरफुल टेल, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी कहानी है। टू टेल टू नाइट, रात को बताने के लिए। नाम्बी चिल्लाता हुआ गया, डंका पीटते हुए, कि आज रात को मैं एक बहुत ही वंडरफुल कहानी सुनाऊंगा। कम ऑन, कम वन एंड ऑल, सभी लोग आओ। डोंट मिस इट, इसको मिस मत करना, यानी कि इसको छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। दिस पर्सनल अपील हैड ए ग्रेट इफ़ेक्ट, इस व्यक्तिगत प्रार्थना ने गहरा प्रभाव डाला। यानी नाम्बी ने लोगों से गांव-गांव जाकर, गलियों-गलियों में जा कर के ये जो पर्सनल प्रार्थना की थी कि आज मैं वंडरफुल कहानी सुनाऊंगा, सभी लोग आना, तो इस पर्सनल अपील का ग्रेट इफ़ेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। एट नाइट, रात में, अ लार्ज क्राउड, एक बड़ी भीड़, गैदर्ड अंडर द बनियान, बनियान ट्री के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे, गैदर्ड इकट्ठी हुई। एट नाइट, रात में, अ लार्ज क्राउड, एक बड़ी भीड़, गैदर्ड इकट्ठी हुई, अंडर द बनियान, बरगद के पेड़ के नीचे। दे वर हैप्पी दैट, वे खुश थे कि द स्टोरी टेलर, कहानीकार, हैड रिगेंड, प्राप्त किया था, हिज पावर्स, अपनी शक्तियों को। जो गांव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि जो कहानीकार है उसने अपनी शक्ति फिर से प्राप्त कर ली है। नाम्बी केम आउट, नाम्बी बाहर आया, ऑफ द टेम्पल, मंदिर से। व्हेन एनीवन हैड सेटल्ड एंड सेड, तभी किसी ने सेटल्ड होकर कहा, इट इज़ द मदर। मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, एंड इट इज़, चलिए ठीक है, हाँ सही, मुझे सही लगता है। चलिए मैं पढ़ाता हूँ। नाम्बी केम आउट ऑफ द टेम्पल, नाम्बी मंदिर से बाहर आया। व्हेन, तभी, एनीवन हैड सेटल्ड, कोई वहाँ पर सेटल मतलब वहाँ पर बैठा हुआ था, एंड सेड, और उसने कहा, वहाँ पर सेट होकर के यानी बैठ करके सही से उसने कहा, किसी ने क्या कहा, इट इज़ द मदर, ये माँ ही है, ये माँ ही है, हु गिव्स द गिफ्ट्स, जो गिफ्ट देती है यानी कहानी देती है। एंड इट इज़ सी, और ये वही है, हु टेक्स अवे द गिफ्ट्स, जो गिफ्ट को वापस भी ले लेती है। यानी किसी ने कहा कि ये माता शक्ति ही हैं जो कहानी देती भी हैं और ले लेती हैं, उनके आगे किसी की नहीं चलती। नाम्बी इज़ ए डोटार्ड, नाम्बी जो है वो बूढ़ा हो चुका है। डोटार्ड का मतलब बूढ़ा।
वृद्ध। ही स्पीक्स वो बोलता है, व्हेन द मदर हैज़ एनीथिंग टू से जब माताजी कुछ कहना चाहती हैं। ही स्पीक्स वो बोलता है, व्हेन जब मदर हैज़ एनीथिंग टू से माताजी को कुछ कहना होता है, यानी जब माताजी कुछ कहना चाहती है तो नाम भी बोलता है। ही इज़ स्टक डम वो गूंगा हो जाता है, व्हेन शी हैज़ नथिंग टू से जब उनको कुछ नहीं कहना होता। अब इस लाइन को समझिए, यानी कि जब माताजी कुछ कहना चाहती हैं तो नाम्बी के मुंह से बोलती हैं, और जब माताजी कुछ नहीं कहना चाहती हैं तो नाम्बी गूंगा हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर कहने का मतलब है। बट लेकिन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द जैस्मिन, लेकिन जैस्मिन एक फूल होता है, फ्लावर, तो जैस्मिन के फूल का क्या यूज़, व्हेन इट हैज़ लॉस्ट जब ये खो दे इट्स सेंट अपनी खुशबू, यानी कि जब जैस्मिन का फूल अपनी खुशबू ही खो दे तो उसका फिर क्या उपयोग। व्हाट इज़ द लैम्प फॉर व्हेन ऑल द ऑयल इज़ गॉन, उस लैम्प का क्या यूज़ जिसका सारा तेल ही ख़त्म हो गया हो। उदाहरण दे रहे हैं कि जिस फूल की खुशबू ख़त्म हो गई हो उस फूल का कोई मतलब नहीं होता, और जिस लैम्प में तेल ही ना हो उस लैम्प का कोई फ़ायदा नहीं होता। गॉडेस बी थैंक्ड, माता जी को सभी लोग धन्यवाद दें, यानी सभी लोगों को माता जी को धन्यवाद देना चाहिए। दीज आर माई लास्ट वर्ड्स, ये मेरे अंतिम शब्द हैं, ऑन दिस अर्थ, ये इस पृथ्वी पर। यानी ये बातें कौन कह रहा था, नाम भी कह रहा था कि जैसे चमेली के फूल, यानी जैस्मिन का मतलब शायद चमेली का फूल होता है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है। तो जैसे फूल जो है उसमें जब खुशबू नहीं रहती तो बेकार हो जाता है, और लैंप में तेल नहीं रहता तो बेकार हो जाता है। ऐसे ही चूँकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो एक प्रकार से मैं भी बेकार हो गया हूँ, यही कहने का मतलब था नाम्बी का। उसने कहा, दीज आर माई लास्ट वर्ड्स ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर ये मेरे अंतिम शब्द हैं। एंड दिस इज़ माई ग्रेटेस्ट स्टोरी, और ये मेरी सबसे महान स्टोरी है। ही रोज़, वो उठा, यानी इतना कह करके नाम्बी उठा, एंड वेंट इनटू द सैंक्टम, और मंदिर में चला गया। हिज ऑडियंस हार्डली अंडरस्टूड वॉट ही मीन्ट, उसकी ऑडियंस यानी कि जो श्रोता आए थे, दर्शक आए थे, उनकी बात हो रही। हिज ऑडियंस, उनके श्रोता, हार्डली मुश्किल से ही, अंडरस्टूड समझ पाए, वॉट ही मीन्ट कि उसका क्या मतलब था। तो मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया ना, तो उसका यही मतलब था कि अब मेरे अंदर वो शक्ति नहीं बची है, मेरा कोई यूज़ नहीं है। दे सैट देयर टिल दे बिकेम वेरी, दे सैट, वे बैठे रहे, यानी लोग जो कहानी सुनने आए थे वे बैठे रहे। दे सैट, वे बैठे रहे, देयर, वहीं पर, टिल, तब तक, जब तक कि, दे बिकेम वेरी, वे थक नहीं गए। एंड देन, और तब, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लोग, गॉट अप, उठे, एंड स्टेप्ड इनटू द सैंक्टम, और मंदिर में प्रवेश कर गए। देयर द स्टोरी टेलर, वहाँ पर कहानीकार, सैट, बैठा हुआ था, विद आइज़ शट, आँखों को बंद किए हुए, यानी कुछ लोग उठकर गए मंदिर में, देखे तो वहाँ पर जो कहानीकार था वो आँखों को बंद किए हुए बैठा हुआ था। आर नॉट यू गोइंग टू टेल अस अ स्टोरी, क्या आज आप हम लोग को कहानी नहीं सुनाने आ रहे हैं। आर नॉट यू गोइंग टू टेल अस अ स्टोरी, क्या हम लोग को कहानी नहीं सुनाने जा रहे हैं आप। दे आस्क्ड, उन लोगों ने पूछा, यानी मंदिर में गए और उन्होंने पूछा। ही ओपनड हिज आइज़, उसने अपनी आंखें खोली, यानी नाम्बी ने अपनी आंखें खोली। लुकेड एट देम, उनकी तरफ देखा। एंड शूक हिज हेड, और अपनी गर्दन हिलाया। चूँकि नाम्बी अब बोल सकता नहीं, क्योंकि उसने पहले ही कहा था ये मेरे लास्ट शब्द हैं पृथ्वी पर, तो उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपनी
अपनी सिर को हिलाया। ही इंडिकेटेड, उसने संकेत दिया। बाई जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है किसी अंग को हिला करके जब आप कोई संकेत देते हैं तो उसको जेस्चर बोलते हैं। तो उसने संकेत दिया दैट ही हैड स्पोकन हिज लास्ट वर्ड, कि वो अपना अंतिम शब्द बोल चुका है। उसने संकेत दिया कि अब मैं नहीं बोलूँगा, मैं अपना अंतिम शब्द बोल चुका हूँ। When he felt hungry, जब उसको भूख लगती, he walked into any cottage, वो किसी भी कुटिया में चला जाता, नहीं किसी भी घर में चला जाता। and silently, और चुपचाप sat down, बैठ जाता for food, खाने के लिए। and walked away the moment he had eaten, और खाने के बाद वो चला जाता। यानी नाम्बी को जब भी भूख लगती तो वो किसी के भी घर चला जाता, चुपचाप बैठ करके खा लेता और खाने के बाद चला जाता, किसी से कुछ बोलता नहीं। बियॉन्ड दिस, इसके अलावा, ही हैड हार्डली एनीथिंग टू डिमांड ऑफ हिज फेलो बींग्स, वह अपने साथियों से बहुत मुश्किल से ही कुछ मांग करता था, यानी अब उसकी कोई इच्छा नहीं रह गई। वही चीज़ यहाँ पे लिखा बियॉन्ड दिस, इसके अलावा। ही हैड हार्डली एनीथिंग टू डिमांड, वो मुश्किल से ही कुछ मांगता था। ऑफ हिज बींग, ऑफ हिज फेलो बींग्स, अपने साथियों से। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी बाकी ज़िंदगी, यानी अपनी शेष ज़िंदगी। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसकी शेष ज़िंदगी। वॉज थी वन ग्रेट कॉन्सूमेट साइलेंस, वन एक ग्रेट महान, कॉन्सूमेंट मतलब पूर्णतया, साइलेंस का मतलब शांत, यानी कि उसकी जो बची हुई ज़िंदगी थी वो पूर्णतया एक शांत हो गई। अब शांत का मतलब, अब वो बोल सकता नहीं था, तो एक प्रकार से आने वाले जितने भी वर्ष तक वो जीवित रहा उसमें वो शांत रहा, संपूर्ण रूप से शांत रहा। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है ही लिव्ड फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स, वो कुछ समय तक जीवित रहा। तो वही चीज़ है, जब तक वो जीवित रहा। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने बाकी बचे हुए समय में। वॉज था वन ग्रेट कॉन्सूमेट साइलेंस, पूर्ण रूप से शांत। कॉन्सूमेट का मतलब होता है पूर्णतया, साइलेंस का मतलब शांत। तो ये मैंने आपको कहानी पढ़ा दी पूरी की जो है पूरी की पूरी ये लाइन बाय लाइन मैंने सुना दी, और इसका मैंने समरी भी आपको बता दिया था एक वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए इसमें मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे मुंह से जो है शब्द नहीं निकल रहे हैं, तो क्षमा कीजिए अगर कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर मैं बोल गया हूँ। मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ। ओके, तब तक आप लोग इसको तैयार कीजिए।